हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नॉस्टैल्जिया, एक फीलिंग हम 90s के बच्चों की जो हमने बनाई थी, समझी थी, उन फिल्मों को देख के जो उस दौर की सबसे हिट फिल्में थी, चाहे वो बॉर्डर हो, गदर हो या कोई और फिल्म। और आज सारे मिलके हमारे इस नॉस्टैल्जिया की हे गाइस, यू आर वाचिंग द मास रिव्यूअर एंड आज हम बात करने वाले हैं दो नए टीजर्स की। वन इज बॉर्डर 2 एंड सेकंड इज तस्करी। हे माँ, माता जी, ये क्या देख लिया मैंने देख लिया बॉर्डर 2 का टीजर। और सही बोलूं तो क्या बनाया है, अरे क्या बनाया है। इससे सुंदर तो जुड़वा 2 थी। सबसे पहली बात तो वीएफएक्स और सीजीआई इतना दिख रहा है टीजर के अंदर कि पिक्चर आते आते तो उसको दस्त लग जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट हर सीन में ग्रीन स्क्रीन। सनी देओल टैंक पे खड़ा है, ग्रीन स्क्रीन। डेजर्ट में ऊंट चल रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन। ब्लास्ट हो गया, ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन। अरे इतनी ग्रीन तो दुनिया में घास नहीं बची जितनी ग्रीन स्क्रीन इन्होंने यूज कर ली है इस बॉर्डर 2 को बनाने में। सीरियसली सोचा था कि उस कल्ट क्लासिक बॉर्डर की लेगेसी मेंटेन करेंगे ये लोग, वॉर फिल्म मिलेगी हमें, लेकिन सस्ता कॉल ऑफ ड्यूटी बना के रख दिया इन लोगों ने। देखो, वीएफएक्स और सीजीआई करना गलत बात नहीं है, इवन अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एक बहुत अच्छा और बेटर प्रोडक्ट निकल के आएगा हमारे सामने। लेकिन वॉर फिल्म में एक रॉनेस चाहिए होती है, ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है, जिससे एक फील आता है पिक्चर को देखने का। 1997 की बॉर्डर तो देखी होगी ऑब्वियसली आप लोगों ने, नहीं देखी होगी तो अब देख लोगे। अरे डायरेक्टर भी देख लेता बॉर्डर 2 को एग्जीक्यूट करने से पहले तो क्या बिगड़ जाता भाई तुम्हारा। जेपी दत्ता साहब ने राजस्थान के एक्चुअल डेजर्ट्स में शूट की थी। रियल टैंक, रियल डेजर्ट, रियल लोकेशंस, वो फील, वो मिट्टी का माहौल, वो रियलिस्टिक अप्रोच जो जेपी दत्ता साहब ने यूज करी थी, तो उसका मैच तो छोड़ो, उसके आसपास भी नहीं फटक रहा है टीजर। सारा का सारा काम कंप्यूटर पे हो गया। ऊपर से वीएफएक्स और सीजीआई की क्वालिटी इतनी खराब है कि देख के ही समझ में आ रहा है कि नकली है। एक सीन में सनी देओल करके चिल्ला रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर छोड़ने के बाद में तो बाद में धुआं बनता है ना, क्लियरली नकली है। 2026 में 2015 वाला वीएफएक्स दे रखा है इन्होंने। इससे अच्छा वीएफएक्स तो 2012 में रावण में यूज हुआ था, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में। खैर, थोड़ी सी स्टोरी की बात करते हैं। टीजर खुलता है एक वॉर सीन से। बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं दी गई है टीजर में, बट यस, बॉर्डर 2 बॉर्डर की तरह सिर्फ आर्मी की लड़ाई नहीं दिखाती है। ये तीनों फ्रंट पे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, तीनों फ्रंट्स पे भारत ने कैसे पटका है, कैसे पीटा है पाकिस्तान को, ये हमको बताती है। देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन मेकर्स ने कैसे सोचा कि भाई टेक्नोलॉजी है, वीएफएक्स है, सीजीआई है, कर दो, हो जाएगा। ऐसे पैसा ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा लगा, मैन पावर जरूर कम लगी, लेकिन आउटपुट क्या निकला? जीरो। और अगर यहीं आप मैनुअली शूट करते, रियल लोकेशंस पे शूट करते, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज करते, तो क्या होता? पैसा कम लगता, टाइम कम लगता, मैन पावर जरूर ज्यादा लगती, लेकिन पिक्चर की आत्मा नहीं मरती। बॉर्डर 1 में सोल्जर के चेहरे पर जो एक पसीने की बूंद दिख रही है ना, वो भी असली है। और बॉर्डर 2 में तो सारा का सारा रेगिस्तान नकली है। अगर कोई वॉर फिल्म आपको बनानी है तो आप फील्ड पे जाओ, रियल लोकेशंस पे जाओ, वहां शूट करो। पर नहीं, एसी स्टूडियो से बाहर कैसे निकले हम? एसी स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठ के हिम्मत है तो ये खड़ा है हिंदुस्तान, कर दो भाई। कहाँ है हिंदुस्तान? ग्रीन स्क्रीन है वो तो। और ये एक्टर्स की गलती नहीं है, ये डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर्स की, उनके विजन की गलती है। टी सीरीज ने पैसा दिया है, पैसे की तो कमी होगी नहीं, फिर क्या दिक्कत आ रही थी भाई? लेकिन देखो, कुछ चीजें ठीक भी हैं। अभी टीजर ही आया है, आगे फिल्म कैसी होती है, ट्रेलर कैसा होता है, वो हमको आगे पता चलेगा। तो देखो, क्रिटिसिज्म के साथ थोड़े से तो फेयर भी रहेंगे। इस टीजर में मुझे जो एक सबसे बढ़िया चीज लगी है, दैट इज म्यूजिक। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान, भाई लिटरली गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं तुम्हारे। सो बढ़िया क्या है? म्यूजिक बढ़िया है, 110% लोगों की जबान पे चढ़ेगा। स्पेसिफिकली हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एंड संदेशे आते हैं। नॉस्टैल्जिया, बीजीएम भी देशभक्ति वाली पैट्रियोटिक फील दे रहा है। सनी देओल की प्रेजेंस बहुत धमाकेदार है और डायलॉग डिलीवरी तो पाजी की हमेशा ही सॉलिड होती है। बाकी की कास्ट खुद को कैसे प्रेजेंट करेगी वो देखना पड़ेगा। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आन जेटली ये कैसा करते हैं, दैट वील गेट टू नो। सो ऑल इन ऑल, बॉर्डर 2 का टीजर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। पिक्चराइजेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें या प्रेजेंटेशन के बेस पे हम बात करें, बट म्यूजिक बहुत अच्छा है। कभी कभी होता है कि टीजर में गड़बड़ हो जाती है। नाउ विल सी के ट्रेलर ये लोग कैसा निकाल के लेके आते, बिकॉज बॉर्डर फैन डिजर्व्स बेटर, इंडियन आर्मी की लेगेसी डिजर्व्स बेटर। अब यहाँ से हो गया तस्करी के बारे में बात करते हैं। चलो, पाकिस्तान से लड़ने के बाद अब करते हैं तस्करी। देखो यार, तस्करी के फर्स्ट लुक के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ अपने एक यूट्यूब शॉर्ट में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो।
आज हम बात करने वाले हैं टीजर के बारे में। तो सच बोलूं तो ठीक ही है, मतलब ना बहुत ज्यादा बुरा ना ही एकदम नेक्स्ट लेवल, बस ओके ओके है। तो देखो, तस्करी इज प्रोड्यूस्ड बाय नीरज पांडे अंडर द बैनर ऑफ फ्राइडे फिल्म वर्क्स, और ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पे 14 जनवरी 2026 को। नीरज पांडे का नाम सुन के ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं हमारी, जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। स्पेशल 26, वेंसडे, स्पेशल ऑप्स, ऑब्वियसली ये इन्हीं के शोज हैं। खाकी द बंगाल चैप्टर, खाकी द बिहार चैप्टर। पांडे जी ने इतने अच्छे सॉलिड थ्रिलर्स दिए हैं ना कि ऑटोमेटिकली उम्मीद जागृत हो जाती है मन के अंदर। और ये उनका चौथा कोलेबोरेशन है नेटफ्लिक्स के साथ। लेकिन जब इन्हीं नीरज पांडे जी की अजय देवगन के साथ कोलेबोरेशन देखी तो सच में मुझे लगा कि औरों में कहाँ दम था। एनीवेज, बैक टू तस्करी। सो इमरान हाशमी के वॉइस ओवर पे चलता है पूरा टीजर। तो टीजर खुलता है तस्करी यानी स्मगलिंग। अरे भाई, हमको पता है कि तस्करी को अंग्रेजी में स्मगलिंग बोलते हैं और सीमा शुल्क अधिकारी को अंग्रेजी में कस्टम्स ऑफिसर बोलते हैं। हमने भी करी है भैया सीजीएल की तैयारी, एसएससी की। खैर, तो बस यही चलता रहता है पूरे टीजर में कि तस्करी यानी स्मगलिंग, और तस्करी की परिभाषा बताते रहते हैं। और जो कस्टम्स ऑफिसर हैं, सीमा शुल्क अधिकारी, वो कैसे स्मगलर्स के लिए नाइटमेयर हैं, यही वो थोड़ा सा अपने वॉइस ओवर में बताते हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी कास्ट रिवील करी गई है, यही सब है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा, तुम अपने आप से देख लेना, ठीक है। तो कास्टिंग इज गुड बाय द वे। इमरान हाशमी इज एज अ लीड, और इसके अलावा कुछ अच्छे नाम जो अच्छे एक्टर्स में गिने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो उन लोगों ने लिए हुए हैं। और ऑब्वियसली नीरज पांडे के साथ तो काम कोई भी कर ही लेता है। और इसके अलावा शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदी सिंह संधू, अनुराग सिन्हा, जोया अफरोज और अपने गुल्लक वाले मिश्रा जी, ऑब्वियसली जमील खान। इसके अलावा और भी कास्ट है, ये मेन कास्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टीजर में बेसिकली स्टोरी का कोई हिंट नहीं है। मतलब ये तो हमको पता ही है कि एयरपोर्ट की स्टोरी होगी, कस्टम्स ऑफिसर की स्टोरी होगी, बट एज सच कोई ये नहीं बताया गया है कि भाई कौन हीरो है, कौन विलन है, क्या एग्जैक्टली चलने वाला है, किस किस के बीच में भाग दौड़ है ना। इट्स जस्ट फेसेस विद इमरान हाशमी की वॉइस ओवर और बीजीएम। तो एग्जैक्टली स्टोरी क्या होने वाली है उसके लिए हमें ऑब्वियसली ट्रेलर का वेट करना पड़ेगा। विजुअली भी एवरेज है, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्रिएटिव नहीं है। नेटफ्लिक्स की जो आमतौर पर सीरीज होती है वैसी ही है, स्टैंडर्ड शॉट्स, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग, नेटफ्लिक्स वाला फील है, बट विदाउट द पंच। देखो, स्मगलिंग पे स्टोरी है तो अनलिमिटेड स्कोप तो है। 90s से चलता आ रहा है, 80s से चलता आ रहा है, तो डॉन से लेके डॉन आप कोई भी देख लो तो इसमें अनलिमिटेड स्कोप होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो चेजिंग सीक्वेंसेस हो सकते हैं, सस्पेंस हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, कस्टम्स ऑफिसर और स्मगलर का जो चूहे बिल्ली वाली भागदौड़ हो सकती है। लेकिन टीजर में कुछ भी नहीं है। टीजर में जस्ट वॉइस ओवर है एंड कास्टिंग रिवील करी है उन्होंने, और कुछ नहीं है। ट्रेलर में हमको आगे देखने के लिए मिलेगा जो भी होगा। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, क्योंकि टीजर का काम होता है कि आपको थोड़ा जिज्ञासु छोड़े, आपको थोड़ा एक्साइटेड बनाए कि भाई जिससे आप ट्रेलर देखो, आप सीरीज देखो। टीजर देख के लगना चाहिए ना कि ट्रेलर कब आएगा, व्हाट्स इन इट, मतलब। लेकिन ये देख के तो यही लगता है कि भाई ट्रेलर आएगा तभी कुछ पता चलेगा, अभी तो कुछ पता नहीं है। और हाँ, एक तरीके से ये ठीक भी हो सकता है कि भाई टीजर में कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया, मिस्ट्री बना के रखी है, तो ट्रेलर पे ज्यादा एम्फेसिस होगा ट्रेलर देखने के लिए। कुछ लोग क्यूरियस भी हो सकते हैं। सो मे बी हमको ट्रेलर में ही फुल पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो यही बनाया टीजर से कि बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया है। कीपिंग माई एक्सपेक्टेशंस इन मिड वे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी या बहुत ज्यादा खराब नहीं रख रहा हूँ। ट्रेलर में देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा। सो ऑल इन ऑल, कास्टिंग इज वेरी गुड, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा स्कोप है इसके अंदर। टीजर में थोड़ा सा स्पार्क कम है जो होना चाहिए था। सो ट्रेलर का वेट करते हैं, होपफुली वील गेट द बेटर स्टफ। तो आप लोग बताओ कि आपको दोनों टीजर्स कैसे लगे, बॉर्डर के बारे में क्या ख्याल है और तस्करी के बारे में क्या ख्याल है, कैसी फिल्म्स निकल सकती हैं, कमेंट्स में बताओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।